कोई और दाल लेके आते तो मम्मा कहती थी वो नहीं था। रेंटियो की शुरुआत बहुत एक हिस्टोरिकल पीरियड में हुई एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने कुछ रियल ओरिजिनल दिया। कोई भी सिचुएशन में बिजनेस एथिक्स को छोड़ा नहीं है। Hi, I'm Dhrumil from Red FM and welcome to the third season of V Awards brought to you by Rentio. हमारे देश में एक बार लकीर खींची गई तो दो देश बन गए। फिर जिस स्टेट में हम रहते हैं वहाँ पर भी एक लकीर आई तो दो अलग अलग स्टेट्स बन गए। पर इन दोनों बातों में कॉमन क्या है पता है? एक ऐसी ब्रांड जो तब से लेके आज तक सरवाइव नहीं थ्राइव कर रही है। आपके घर की एटलीस्ट 4 जनरेशन्स को इस ब्रांड का नाम पता होगा। और मार्केट से आप कभी कोई दूसरी ब्रांड लेके आए ना तो मम्मी आपको पूछेगी ये नहीं था क्या? नहीं दिया उन्होंने। वेल दैट ब्रांड इज रेटियो एंड विथ मी आई हैव गॉट शीतल वानी जी फ्रॉम रेटियो। हेलो। कैसे हैं मैम आप? बढ़िया। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। व्हाट अ लेगेसी ब्रांड। और फिर भी आप हर बारी जो आज की ऑडियंस है, जो आज के ज़माने के लोग हैं, उनको भी अपील करते हैं with the messaging that you give, with the packaging that you keep on evolving. Please tell us about Rentio और इसकी शुरुआत। रेंटियो की शुरुआत बहुत एक हिस्टोरिकल पीरियड में हुई। हमारे देश में जब चारों ओर गांधी जी की आज़ादी की मूवमेंट चल रही थी, उस समय रेंटियो की शुरुआत हुई 1935 में। और वो दौर ऐसा नहीं था कि कोई ब्रांड नेम दे जी। एक प्रोडक्ट बनाना और बड़े कट्टे में भर के भेजना, वही रिवाज हुआ करता था जी। पर मंगलदास चोखा वाला, जिनका रोज़ का काम था कि वो चरखा लेना, गांधी जी का चरखा, और वो कातना, जिसको गुजराती में हम रेंटियो बोलते हैं जी। तो उनको ऐसा लगा कि मैं जो दाल बनाता हूँ उसका तरीका बहुत यूनिक है। उस पर हम बाद में जाते हैं जी। तो वो यूनिक तरीके को एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। और उस समय अराउंड 1938-39 उन्होंने इसको प्रोडक्शन शुरुआत हुई 35 में। 38-39 में उन्होंने इसको रेंटियो का नाम दिया। और उनका यही था कि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा वो जो आदिवासी फार्मर्स उगाते हैं वो केवल और केवल देसी तुअर का यूज़ किया जाएगा। तो आज़ादी के पहले जिसकी शुरुआत हुई, आज़ादी के बाद वो चलता रहा। वो धीरे धीरे इवॉल्व इस तरीके से हुआ कि इसकी जो सेकंड जनरेशन मिस्टर विपिन चोखावाला, वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से MBA करके जब 62 में वापस आए तो उन्होंने सोचा कि ये बड़े कट्टे से हम आइडेंटिटी नहीं बना पा रहे जी। तो कंज्यूमर कैसे समझेगा कि मैं क्या खा रहा हूँ। तब उन्होंने जाकर 70s में 1, 2, 5, 10 kg के पैक की शुरुआत की, जो अर्लियर खाली 50 और 100 में थे। ओके। यानी ये एक ऐसी शुरुआत थी जो 100 kg से 1 kg पे आई। और फिर जैसे जैसे ज़रूरत लगी, पैकिंग चेंज होते गए, कंज्यूमर की सुविधा के लिए जो बदलाव होने चाहिए, कंज्यूमर को जो अट्रैक्ट करे या कंज्यूमर को जो पसंद आए, उस तरीके से उसमें बदलाव किया गया। और छोटे से छोटे पैक में 500 ग्राम, इवन टुडे हम 500 ग्राम तक की, क्योंकि हमारे फैमिलीज़ छोटे हो गए, हमारी ज़रूरतें कम हो गई। जो जहाँ 20-25 लोगों का फैमिली हुआ करता था वहाँ 2 लोगों का फैमिली हो गया। तो उस 2 लोगों के फैमिली की ज़रूरत के लिए 500 ग्राम से 30 kg तक के पैकिंग आज आपको रेंटियो में देखने के लिए मिलेंगे। Which is amazing। और घर भी छोटे हो गए। अब बहुत सारे लोग पूरे साल का दाल स्टोर नहीं कर पाते क्योंकि कितने छुटकन घर हो गए। मुझे याद है बचपन में जब मैं रेटियो तूर दाल लेने जाता था तो वो आई थिंक जूट के बैग में आता था जी। और वही उसकी आइडेंटिटी थी। वो ऑरेंजिश कलर का बैग था और रेंटियो उस पे बहुत क्लियरली हुआ करता था। दैट वाज द बेसिक आइडेंटिटी। सो ऑफ कोर्स इट ब्रिंग्स मी बैक माय चाइल्डहुड मेमोरीज कि कोई और दाल लेके आते थे तो मम्मा कहती थी वो नहीं था, रेंटियो नहीं था वहाँ पे, 2 दिन बाद आएगा, ठीक है 2 दिन बाद भेजना। So, what an amazing legacy, what amazing stories. Tell me, आपका
इस ब्रांड के साथ इस फैमिली में, हाउ डिड दैट जर्नी स्टार्टेड? I am the third generation of the family. ओके. My grandfather started it, and when I joined it, the second factory was about to start. ओके. वो टाइम ऐसा था कि मॉडर्न मशीनरी की एंट्री हो रही थी, जी. क्योंकि बहुत बहुत ही एकदम देसी पद्धति से तुअर दाल मैन्युफैक्चरिंग होती थी उस समय. रेंटियो वॉज द फर्स्ट कि जो कलर सॉर्टर मशीन या फिर जो मॉडर्न जर्मन मशीन, उसको जो राइस और वीट के लिए यूज़ किए जाते थे उसको मॉडिफाई करके उसे तुअर दाल के लिए यूज़ किया गया. बिकॉज तुअर इज़ वेरी हार्ड ग्रेन. जी. उसे ऐसे आप सोचोगे तो एक ग्रेन है, उसका छिलका निकालना है, स्प्लिट करना है और दाल बन गई. बट तुअर के केस में इट इज़ नॉट दैट इजी. वो बहुत हार्ड है, इसलिए उसको प्रोसेस में टाइम लगता है. तो वो जो एक चैलेंज थी कि राइस और वीट के मशीन को मॉडिफाई करना, क्योंकि जो मशीन सप्लाई करने वाली कंपनी थी जर्मन कंपनी, उनके लिए भी एक चैलेंज थी. पर उनको ऐसा चाहिए था कि इसका रिस्क कौन ले. राइट. तो बिकॉज वो R&D करेंगे तो किस पर करेंगे. तो वो जो इनिशिएटिव था वो रेंटियो ने लिया. और उसके बाद ये बहुत आज कलर सॉर्टर बहुत आम बात हो गई. जर्मन मशीनरी आज आफ्टर 20 इयर्स बहुत आम बात हो गई. तो यानी रेंटियो में हमेशा से ये रहा कि कुछ नया जो समय के साथ चलना चाहिए, समय के साथ बदलना चाहिए. हाँ, पर इसमें एक बात ऐसी रही कि जो कभी नहीं बदली वो इसकी क्वालिटी. दैट्स ट्रू. कि उसमें कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उसमें कभी कोई शॉर्टकट नहीं होगा. अगर हम ड्राई प्रोसेस के अलावा दूसरी प्रोसेस की मेथड यूज़ करें तो यील्ड ज़्यादा होता है, टाइम कम लगता है, तो अल्टीमेटली यू कैन अंडरस्टैंड कॉस्टिंग गोज़ डाउन. दैट्स ट्रू. पर कॉस्टिंग की फ़िक्र किए बिना ड्राई प्रोसेस यानी प्रोसेस के टाइम पे एक भी बूंद पानी लगाए बिना दाल बननी चाहिए. और इसलिए उसको ज़्यादा दिन लगते हैं क्योंकि सन ड्राइंग होता है. सन ड्राइंग में ऑयल अप्लाई करके सन ड्राइंग में जाता है, सन ड्राइंग में वो छिलका निकलता है, तो इट कंज्यूम्स मोर डेज. पर जैसे हम सबको पता है कि अनाज अगर खुला है और बारिश बाहर आई तो हम पैक कर देते हैं. जी. तो उसको बनाते वक्त पानी अप्लाई करना यानी उसके न्यूट्रिशंस को अफेक्ट करना. जी. तो अगर आप न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हो देन व्हाई हाउ इट कैन बी हेल्दी और न्यूट्रिशियस टू द कंज्यूमर. जी. तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये यूनिक ड्राई प्रोसेस से आज उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ. सो ऐसे देखा जाए तो दिस इज फार्म टू किचन. यस. टेक्निकली इट इज दैट. इसमें एक्चुअल कोई प्रोसेस है ही नहीं. जो है वो उसका छिलका उतारने की प्रोसेस है. यस यस. जो नेचर से मिल रहा है वही. और ये जो ऑयल उसके ऊपर होता है वो उसके सिर्फ शेल्फ लाइफ बढ़ाता है. और ये तो सदियों से होता आ रहा है. और ये मैं कहना चाहूँगी ये हम गुजराती लोगों की पसंद है. दैट्स ट्रू. कि ऑयल होना चाहिए. उनको 1 kg या हो या 500 ग्राम हो उस पर ऑयल चाहिए. मैम, प्रोसेस के साथ बात होती है कंजम्पशन की भी. आज के ज़माने में लोग चीज़ें समझ के नहीं लेकिन प्रोटीन समझ के खाते हैं कि मेरा प्रोटीन इंटेक इतना होना चाहिए. प्रोटीन के लिए अलग सप्लीमेंट्स ले रहे, अलग प्रोडक्ट्स ले रहे. पर हमारे बाप दादाओं ने कुछ नहीं खाया था. उनका जो प्रोटीन था वो घर की थाली से ही था. एंड दाल इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन जो आपका शरीर डाइजेस्ट कर सकता है. हमारे बाप दादा ने कुछ इसलिए नहीं खाया क्योंकि वो बहुत अच्छे से दाल चावल खाते थे. और आज हमें दाल चावल खाने में वो हमारा डाइट बिगड़ जाता है ऐसा लगता है. पर मैंने जैसे कहा कि ड्राई प्रोसेस की वजह से इसके सारे न्यूट्रिशंस इंटैक्ट रहते हैं. ओरिजिनली जो तुअर दाल का प्रोटीन है हर तुअर दाल में होता है. पर मैं गारंटी के साथ प्रूफ्स के साथ बता सकती हूँ कि रेंटियो तुअर दाल में प्रोटीन उसका ज़्यादा होता है क्योंकि इसके प्रोसेसिंग में पानी का यूज़ नहीं होता है. तो अगर किसी को प्रोटीन पाउडर की रिकमेंड किया गया है तो मैं ऐसे बोलूँगी कि आप रोज़ 1 बॉल रेंटियो तुअर दाल खा लो, आपका प्रोटीन इंटैक्ट हो गया. वाह.
यू नो आई हैव नॉट शेयर दिस विद मेनी पीपल, पर बचपन में ना बच्चों को दाल पानी दिया जाता है, सिर्फ उबली हुई इससे दाल। मुझे कुछ याद आया, मुझे एक लेटर आया था एक मम्मी का कि मेरी दादी मुझे देती थी, और आज मैं शी इज़ नॉट इन गुजरात, शी इज़ आउट ऑफ गुजरात समवेयर इन साउथ, तो मैंने ऑनलाइन रेंटियो मंगवाई और वो दाल का पानी मेरी बच्ची को दिया, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने कुछ रियल ओरिजिनल दिया। ये उनके वर्ड थे। तो Wow. मुझे ऐसे गूज़बम्स आ गए कि कोई अब पर इतना यकीन कर सकता है, यानी उनकी दादी, सो थर्ड जनरेशन, यानी उनकी बेटी को उन्होंने दिया, सो फोर्थ जनरेशन। वाओ, बट आई वांटेड टू टेल यू दैट वो दाल पानी मैं आज भी पीता हूँ, ओके, बिना तड़का लगाए, विद Great. सम नमक इन इट। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स Great. टू डू, जस्ट दाल पानी, और मेरे घर रेंटियो ही आता है। તો वो આપણે જેને ગુજરાતીમાં સરી કહીએ, जी, ફ્લેવર કે સરી, તો એ આઈ એમ ડેમ શ્યોર કે રેન્ટિયોમાં તમને એ બેસ્ટ સરી આવે. મેમ એક સવાલ હજી છે. તમે શરૂઆતમાં વાત કરી રહ્યા હતા અબાઉટ દાળ બનાવવાની રીત. somebody that you were mentioning कि बहुत अलग तरीका था उनका दाल बनाने का जब ये शुरुआत हुई थी ब्रांड की, जी, तो वो क्या चीज़ थी? कोई मॉडर्न मशीनरी नहीं थी. मैंने जैसे बोला कि एक ऑयल इंजन हुआ करता था, उससे 2-4 छोटे मोटे मशीन्स चलते थे. तो वो जो पूरा रॉ मटेरियल है वो सन ड्राइंग होता था 3 दिन के लिए, और मैन्युअली उसमें लोग, अभी हाउ आप उसको ऊपर नीचे कैसे करोगे, तो मैन्युअली लोग उसमें चल के घूम के उसको ऊपर नीचे करते थे वो तरीके से, और फिर हाथ से उठाकर उसको अंदर लाते थे. वहाँ से आज वो सब ऑटोमेटिक हो गया और वाया एलिवेटर्स वो फैक्ट्री में आने लगा. जो उसका हार्ट है, प्रोसेस का हार्ट, उसको छुए बिना इसको मॉडर्नाइज किया गया. मैं समझती हूँ कि रेंटियो 90 इयर्स तक हम उसको इतना अच्छे से ले पाए, उसकी एक वजह ये भी है कि जिस एम से ये शुरू किया गया था उस एम को हमने बरकरार रखा है, जकड़ के रखा है. विच इज़ सो अमेजिंग. मैम, एज अ ब्रांड आपके लिए कितना ज़रूरी है कंज्यूमर का फीडबैक? बिकॉज इतने साल से एक लेगेसी ब्रांड है, ब्रांड नेम बन गया है. ब्रांड की शुरुआत एक बहुत सही मायनों में हुई थी जब देश बन रहा था, बिल्कुल उसी वक्त ये ब्रांड की भी शुरुआत हो रही थी. सो हाउ मच इज़ अ कस्टमर फीडबैक इम्पोर्टेंट? मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हमने जो बाद में गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया, वी स्टार्टेड इट लॉन्ग बैक 50 ईयर्स बैक, कि हमारे इस पर पोस्ट कार्ड लिखना है आपने. ओके. एट दैट टाइम पोस्ट कार्ड अभी किसी ने देखा नहीं होगा, पर हम पोस्ट कार्ड डालते थे अंदर कि आपको दाल कैसी लगी, ये आप पेड पोस्ट कार्ड है विथ एड्रेस, आप पोस्ट करिए. इतना इम्पॉर्टेंट था. अभी ईमेल्स और व्हाट्सएप और मैसेजेस और ये सब हो गया, पर उस टाइम पे पोस्ट कार्ड से हम फीडबैक लेते थे. तो कहीं भी बैठा हो कंज्यूमर, वो बता सकता है कि मुझे अच्छी लगी या नहीं लगी, मुझे क्वालिटी पैकिंग पसंद आया कि नहीं आया, वो सब बता सकता है. और हमारे लोग उन तक पहुंचते थे इफ़ इट इज़ सम कंप्लेन और समथिंग, क्योंकि रेंटियो की खासियत ये है कि हम आफ्टर सेल सर्विस देते हैं तुअर दाल जैसी चीज़ में. नोबडी गिव्स, व्हिच इज़ वेरी अनहर्ड ऑफ. यस. एंड और ये फीडबैक जो आएगा वो जेन्युइन ही आएगा, क्योंकि इंसान ने पैसा खर्च किया है, उसके अंदर से एक पोस्ट कार्ड निकला है, तो वो उसकी जो फीलिंग है वो बयां करके इवन टुडे आई हैव दोज पोस्ट कार्ड्स. You do? यस. हाउ अमेजिंग, हाउ अमेजिंग. मैम, आई एम श्योर इतना बड़ा ब्रांड है, इतनी बड़ी लेगेसी है, लोगों के दिल जुड़े हुए हैं, मेमोरीज है, पर आई एम श्योर कि इस ब्रांड को आगे बढ़ाने में, इस लेगेसी में कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जब लगा होगा कि ये अड़चन कैसे दूर करें या फिर इससे आगे कैसे बढ़े. डू यू रिमेंबर एनी सच टाइम? जी, मुझे याद है 2008 और 10 के बीच का टाइम, जब देसी तुअर का क्रॉप बहुत कम था. Okay. और हमारे बाकी जो मिलर्स हैं उनके साथ भी अच्छे रिलेशन है, तो उनका जो इम्पोर्टेड भी यूज़ करते हैं, तो उनका कहना ये था कि आप
बोलते हो कि रेंटियो में हम देसी के सिवा कुछ यूज़ नहीं करते, अभी दिस ईयर इट इज़ गोइंग टू बी कि देसी मिलने वाली नहीं है, तो आप क्या करोगे? और एट दैट मोमेंट एक सेकंड के लिए हमको ऐसे अंदर से नहीं थोड़ा सा डर लगता है कि क्या करेंगे, हम इम्पोर्टेड यूज़ करेंगे। बट नहीं हो, ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा अच्छा क्वालिटी नहीं था, थोड़ा महंगा था, हमको थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा लगा, वॉट एवर इट हैपन। और ऐसे 2 साल गए और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से फिर वो देसी का क्रॉप बढ़ा, और वो 2 साल में भी हमने एक भी दाना इम्पोर्टेड का या BDN2 का लाया नहीं है। और चारों ओर से आई कुड हियर दैट वॉइस कि अभी तो देसी मिलने वाली नहीं है, अभी तो देसी मिलने वाली नहीं है। सो मैम, जब हम देश सेवा की बात करते हैं या नेशनलिज्म की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें वो चेस्ट थम्पिंग जिंगोइज्म आ जाता है कि मेरा देश है, देश के लिए ये करना है। ये भी देश की सेवा है कि Thank हम you so much. यहाँ के जो लोग हैं उनकी ही चीज़ें देश को देंगे, और शायद देश के बाहर भी भेजे तो उनकी चीज़ें हमारी होगी। मेड इन इंडिया तो आज हम कह रहे हैं। एग्जैक्टली ये पहले से मेड इन इंडिया है। जब मोदी जी का ये शुरू हुआ जी। तब हमने इसको कि हमने तो बिफोर फ्रीडम ये मेड इन इंडिया का पकड़ के रखा है। और मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि बिजनेस एथिक्स को हमने कोई भी टाइम, कंपटीशन हो या शॉर्ट सप्लाई हो या डिमांड हो नहीं हो, कोई भी सिचुएशन में बिजनेस एथिक्स को छोड़ा नहीं है, वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। विच इज़ सो ट्रू, एब्सोल्युटली। मैम, एक सवाल ये भी है दैट आप जिन इवेंट्स के साथ जुड़ते हैं, जिन कॉजेज़ के साथ जुड़ते हैं, वो बहुत अलग है बाकी ब्रांड्स की तरह इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द ब्रांड्स इन एनी सेक्टर। आप हमारे साथ कुछ 6-7 सालों से जुड़े हैं। ये हमारे वी अवार्ड्स का 3रा सीज़न भी है, विच इज़ पावर्ड बाय रेडियो। व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट फेल्ट दैट नहीं, रेड एफएम के साथ जुड़ना है? सीधी बात है, वी डू एवरीथिंग विथ एथिक्स, ओके। विथ मोरालिटी, जेन्युइनली। और जो जेन्युइनली करेंगे, बिकॉज अवार्ड्स बिकते हैं, बट रेड एफएम डिड इट सो नाइसली, सो जेन्युइनली कि मुझे ऐसा लगा कि जो मैं पर्सनली करना चाहती थी वो रेड एफएम के थ्रू बहुत अच्छे से कर सकते। हाउ अमेजिंग, एंड वी आर सो हैप्पी कि अलग अलग शहरों से अलग अलग इतनी यूनिक स्टोरीज जो लोगों की आती है, जब हमारे पास आती है बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें से किसको अवार्ड दे चुने और किसको ना। लाइक हम कैसे काबिल है ये चुनने के लिए, राइट। और अगर दिल करता है तो सबको दे दे। बट रियली बिग बिग थैंक यू, क्योंकि आप जैसे सपोर्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि कुछ ऐसा कर सकते हैं which eventually will help empower a lot of people. यस। और मुझे यानी जब हम 90 इयर्स की बात कर रहे थे जी। तो ऐसा लगा कि 90 इयर्स में if the person who has started, my दादाजी, जी। he would have been here, what he would have thought about. तो he would have been happy but not surprised. Because we are running it, we are going through it, he would have been happy with its progress, of course. पर उन्होंने जो एथिक्स पे, जो बेसिस पे इसको शुरू किया था, उसी को हमने बहुत अच्छे से कंटिन्यू किया है। तो उनको सरप्राइज़ बिल्कुल नहीं होती, उनको खुशी होती। और एक मैसेज मुझे विमेन को देना है जी मैम, कि अपना रास्ता खुद बनाना है। ये तो बहुत लोग बोलते हैं, पर बहुत ज़्यादा न सोचते हुए एक लगन से, एक मेहनत से, एक एम को सामने रखकर हमें आगे बढ़ते रहना है। मुश्किलें तो आने वाली है, हर किसी को आती है, पर व्हेन यू फील कि यू आर अलोन, यू आर नॉट अलोन, देयर आर सो मेनी अराउंड यू और एंड सो मेनी लाइक यू। पर हमारी हिम्मत वहाँ हार जाती है जहाँ हम अपने आप पर वी फील सेल्फ पीटी। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बढ़ते जाओ और कोई आपको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया है। आपकी लगन सच्ची है तो लोग अननोइंगली आकर आपको हेल्प करके जाएंगे। Which is so true, so true.
मैम वन लास्ट क्वेश्चन, ये शायद थोड़ा सा पर्सनल भी है, दैट यू आर अ वुमन इन पावर, आपके पास डिसीजन मेकिंग का पावर है, पर उस पोजीशन को हासिल करना शायद सबके लिए इतना आसान नहीं होता। सबको ये बिलीव कराना दैट माई जेंडर डजेंट मैटर, माई इंटेंट मैटर्स, वॉट आई कैन डू टू दिस ब्रांड, टू दिस कंपनी मैटर्स। इफ यू कैन से समथिंग अबाउट दिस। वही है कि करते जाओ। मैं आई स्टार्टेड विथ सेल्स, तो मैं उसकी बात करूँगी कि Okay. कभी मैंने ये नहीं सोचा कि शॉप टू शॉप या हार्ट टू हार्ट, हाउस टू हाउस, हाउ आई कैन गो। गुजरात का गांधीधाम होगा या मुंबई का APMC होगा, कहीं भी शॉप टू शॉप जाकर उनसे बात कर कर, उनसे मिलकर, उनसे समझना, उनसे जान लेना कि उन्हें क्या चाहिए या उनके कस्टमर क्या मांगते हैं। तो ये मैंने कभी छोड़ा नहीं। हर लेवल के, यानी कंज्यूमर से लेवल से रिटेलर के लेवल के, आज आप देखोगे तो मॉडर्न ट्रेड है, क्विक कॉमर्स है, यानी हर लेवल के लोगों के साथ मिलकर, उनके साथ डिस्कस करके, उनके लेवल पर आकर आप जब कोई डिसीजन लेते हो, कन्विंसिंग हिम देम, तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी को आपके जेंडर से प्रॉब्लम हो। हाँ, बहुत बार ऐसा लगता है कि 50 मेल है एंड यू आर द ओनली वन सिटिंग देयर, और वो भी हमारा तो ना बहुत ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, जी मैम। एकदम कमोडिटी बोलते हैं लोग इसे। वी से इट ब्रांड, यू आर सेइंग इट ब्रांड ब्रांड ब्रांड, बट इट इज़ अ कमोडिटी। तो वहाँ ब्रोकर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, तो उनके साथ, पर व्हेन दे सी कि यू आर डूइंग इट फ्रॉम स्क्रैच, नोबडी ऑब्जेक्ट्स यू, दे वेलकम यू। इट इज़ सो अमेजिंग। आप जड़ों से जुड़े रहे हैं जी, एंड दैट्स द होल रीज़न वाई यू आर हियर। 90 साल हुए हैं, आने वाले 10 सालों में 100 साल हो जाएंगे इस ब्रांड को, इस कमोडिटी को। जैसे हम कहते हैं ना कि ये इस घर के साथ मेरी यादें जुड़ी है, ये हमारे शहर की बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, इस टाइम पे बनी है। वैसे खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो खाना हमारे घर आता है वो ब्रांड्स भी बड़े इम्पोर्टेंट है। सो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर 100 years एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट विजन ऑफ रेंटियो? पहले ऐसा मैं कहती थी आज से 5 साल पहले कि जहाँ जहाँ वसे गुजराती ત્યાં ત્યાં રેંટીઓ દેશી। मुझे आज ये बोलना है कि जहाँ जहाँ तुअर दालना चाहक ત્યાં ત્યાં રેંટીઓ દેશી, because we have started supplying pan India and of course exports, Canada, USA। नॉन गुजरातीज़ को पहले इट वॉज डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन कि ये पहले तो उनको रेंटियो नहीं समझता, रेंटियो पढ़ते नहीं आता। नाउ दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग, साउथ इंडियंस आर एक्सेप्टिंग। सो जे तुअर दालना चाहक रेंटियोने ना नहीं કહી શકે। How amazing. That should be the target and that's the way forward. Thank you so much Thank you for so talking much, to us. Noel. Thank you. It was a pleasure having you and pleasure knowing you. Same here. Thank you, ma'am.